हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नितिन त्यागी। आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जेई के लिए जेबी गुप्ता के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सी। देखिए, जो एसएससी जेई एग्ज़ाम है उसमें जेबी गुप्ता से ही मोस्टली क्वेश्चन 90% ऑफ द क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रॉम जेबी गुप्ता ओनली। तो लेकिन जेबी गुप्ता में क्वेश्चन ही क्योंकि इतने हैं, तो आप अगर उसके चाहें तो सारे क्वेश्चन देखेंगे तो भी नहीं याद कर पाएंगे, मगअप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें जेबी गुप्ता क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन वो जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। मींस देखिए, समझिए आप क्या करने वाले हैं। हम लोग मान लीजिए एक क्वेश्चन है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन के थ्रू मैं आपको 4 या 5 क्वेश्चन कवर करा दूंगा, ठीक है। तो आपको पूरी बुक मगअप करनी, क्योंकि देखिए मेन है क्या, कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया तो फिर आपके सामने ऐसे ही सेम टाइप के 1000 क्वेश्चन हो चाहे एक क्वेश्चन हो, सब बराबर हैं। तो मैं उसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस को कराने वाला हूँ, डील करेंगे, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं इस सीरीज की सी। तो सबसे पहले पावर सिस्टम में देखिए टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन। बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, पावर जनरेशन एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन, ये पहला चैप्टर है। इसी से क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हम लोग स्टार्ट करेंगे और एंड तक जाएंगे, लाइक यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग तक जाएंगे, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं सी। वाटर हैमर क्वेश्चन नंबर 1 है, वाटर हैमर ओकर्स इन सी। सबसे पहले तो देखिए, वाटर हैमर की अगर बात हो रही है तो मींस अभी तो आप इस टर्म से मे बी फैमिलियर हो, मे बी ना हो। तो वाटर हैमरिंग होती क्या है, तो देखिए सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है तो आपको ये पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन किसका, हाइड्रो पावर प्लांट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि वाटर हैमरिंग है क्या, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए, वाटर हैमरिंग हाइड्रो पावर प्लांट का क्वेश्चन है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऑकर्स इन मींस कुछ अलग अलग टाइप की टर्म है। सर्ज टैंक है, पेनस्टॉक है, ड्राफ्ट ट्यूब है, टरबाइन केसिंग है, तो अलग अलग टर्म है। देखिए, हालांकि मैं इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं डीप में जाऊंगा, लेकिन बेसिक चीज़ें आपको इतनी समझा दूंगा। देखिए, अगर मान लीजिए हाइड्रो पावर प्लांट है, ये फॉर एग्जाम्पल हाइड्रो पावर प्लांट है, ये डैम की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ डैम है। तो देखिए होने क्या वाला है, जहां डैम से नीचे टरबाइन तक वाटर जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैन स्टॉक, ठीक है। पैन स्टॉक उसी को बोलते हैं। मीन्स आप समझ सकते हैं एक टाइप के पाइप, ठीक है। ये हुए पैन स्टॉक। पैन स्टॉक के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ूंगा अभी, क्योंकि आपको एक और कॉन्सेप्ट यहीं पे बताने वाला हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ आपकी टरबाइन है, यहाँ आपकी ये टरबाइन है, ठीक है। ये आपकी इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट हो रही होगी, ठीक है। ये पैन स्टॉक, पैन स्टॉक क्या है, पाइप। लेकिन उसने क्वेश्चन क्या पूछा, वाटर हैमरिंग। देखिए आप ध्यान रखिए, नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ से जो वाटर है, मीन्स वाटर के फ्लो की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल कंडीशन में वाटर ऐसे जा रहा होगा, अप स्ट्रीम टू लोअर स्ट्रीम की तरफ, लाइक दिस, ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो अभी हो क्या रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, आपके लोड को इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, यहाँ पे टरबाइन रोटेट हो रही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखिए इन केस क्या हुआ, अगर लोड में आए वेरिएशंस, लोड में वेरिएशंस आए, मीन्स कम ज़्यादा, अभी 20 किलोवाट लोड था फॉर एग्जांपल, अचानक से घट के 10 किलोवाट लोड रह गया, तो अब आप क्या करेंगे, क्योंकि देखिए जो पानी है जिससे टरबाइन रोटेट हो रही थी, अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हमें इतना ही पानी चाहिए, पानी का फ्लो कम करना पड़ेगा। अब पानी का फ्लो कम करने के लिए यहाँ एक लगा हुआ होगा वॉल, आप इस वॉल को क्या करेंगे, वॉल को पानी रोकने के लिए रेगुलेट करेंगे। तो जैसे ही इस वॉल को आप रेगुलेट करेंगे, मीन्स पानी का जो फ्लो होगा वो वापस जाने की कोशिश करेगा, तो इसी को बोलते हैं वाटर हैमरिंग, ठीक है। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हुआ, इसी को बोलते हैं वाटर हैमरिंग। क्योंकि देखिए पानी पीछे की तरफ प्रेशर करेगा, क्यों प्रेशर करेगा, क्योंकि पानी को आपने, बहते हुए पानी को अचानक से रोक दिया है, तो उसी को बोलते हैं वाटर हैमरिंग, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, वाटर हैमरिंग ओकर्स इन पैन स्टॉक। तो इसका तो आंसर ये हो गया, पैन स्टॉक। क्योंकि देखो अगर आप, होगा क्या इसमें, एक और प्रॉब्लम आएगी, अगर ये वाटर हैमरिंग होती रही, आप इसको रेगुलेट करेंगे पानी पीछे की, तो ये जो पाइप है ये फट जाएगा, ये प्रॉब्लम, ये इशू होगा इसके साथ, पैन स्टॉक के साथ। तो इसके लिए, इसी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक सर्ज टैंक बना देते हैं। देखिए ये होता है सर्ज टैंक, ये मैंने बना दिया आपका सर्ज टैंक।
देखिए होगा क्या, जैसे ही आपने पानी कम करने की कोशिश की तो मैक्सिमम पानी कहाँ जाएगा, इधर मैक्सिमम वाटर चला जाएगा, ठीक है, जो तेज फ्लो से होगा वो इधर चला जाएगा, इसी को बोलते हैं हम सर्ज टैंक। तो सर्ज टैंक में आप एक दो चीजें याद रखिए कि जो सर्ज टैंक है वो हमेशा कहाँ बनाया जाएगा, टरबाइन के एकदम पास में, क्योंकि अगर आपने टरबाइन से दूर बना दिया तो भी पेनस्टॉक को आप नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि पेनस्टॉक फिर भी डैमेज हो ही जाएगा। तो सबसे पहली बात देखिए पेनस्टॉक बनाया कहाँ, अगर पेनस्टॉक की बात हुई, ये क्वेश्चन वाटर हैमरिंग क्लियर हुआ। अगर मैं बात करूं सर्ज टैंक की, तो सर्ज टैंक में दो तीन चीजें याद रखने वाली हैं, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, और ये मैं बात सिर्फ एसएससी जेई की नहीं कर रहा हूँ, ऑल अदर स्टेट जेई जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए अगर मान लीजिए आपका सर्ज टैंक है तो वो हाई हेड हाइड्रो पावर प्लांट में यूज करेंगे, हाई हेड में, लो और मीडियम में नहीं करते, हाई हेड में करेंगे, और हमेशा कहाँ, टरबाइन के नियर ही यूज करेंगे, किसको, सर्ज टैंक को। और सर्ज टैंक क्या प्रोटेक्ट करता है ये आप देख सकते हैं, या देखो अगर मैं दूसरी टर्म में बोलूं तो इट कंट्रोल द प्रेशर वेरिएशंस, क्या करता है, इट कंट्रोल द प्रेशर वेरिएशंस इन द पेनस्टॉक ड्यू टू सडन लोड चेंज, ऐसा भी बोल सकते हो, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि उसने पूछा था कि सर्ज टैंक का काम क्या है, इट कंट्रोल द प्रेशर वेरिएशन। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मे बी सर्ज टैंक पे हो, सी यही है, द फंक्शन ऑफ द सर्ज टैंक इज, देखो सप्लाई वाटर एट कांस्टेंट प्रेशर, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, आपने अभी देखा सर्ज टैंक का वाटर तो सप्लाई नहीं कर रहा था, रिलीव वाटर एट हैमर प्रेशर इन पेनस्टॉक पाइप, ठीक है, तो एक कर क्या रहा है, रिलीव वाटर हैमर प्रेशर इन, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने क्या बताया अभी, इट कंट्रोल प्रेशर वेरिएशन इन पेनस्टॉक ड्यू टू सडन लोड चेंज, ड्यू टू सडन लोड चेंज, अगर आपका लोड चेंज सडन होगा तो उसमें प्रेशर वेरिएशन को कौन कंट्रोल करने वाला है, सर्ज टैंक कंट्रोल करने वाला है। प्रोड्यूस सर्ज इन दी पाइपलाइन, नहीं ये भी नहीं हो सकता, नन ऑफ दी अबव तो होगा ही नहीं। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं वो करता हूँ कि एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आगे की भी दो तीन चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। देखिए हाइड्रो के जो क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इन्हीं दो क्वेश्चन से कवर हो जाएंगे, इसके बाद छोटी छोटी चीज़ें और बचती हैं हाइड्रो में, हालांकि आप हमारा पूरा कोर्स खरीदेंगे तो उसमें देख सकते हैं, जैसे होता है कैचमेंट एरिया होता है, एक हाइड्रोग्राफ है, एक हाइड्रोग्राफ है, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एक स्पिलवे, ये दो तीन टर्म बचती हैं, स्पिलवेज, बस आपके अगर ये टर्म कंप्लीट हैं तो आपको क्या हो गया है, पूरा हाइड्रो पावर प्लांट पढ़ लिया, क्योंकि एज वी आर द स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल या यू आर द स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सो ऐसा नहीं है कि आपको इस पे पीएचडी करना है, नॉर्मल बेसिक होनी चाहिए, बाकी जो पावर प्लांट का हाइड्रो का काम हो मैकेनिकल वाले पढ़ें, ठीक है, हमें सिर्फ बेसिक। देखिए कैचमेंट एरिया में बताता हूँ क्या होता है, जैसे बारिश है तो बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए हम क्या करते हैं, वो वेस्ट ना हो कैचमेंट एरिया बना देते हैं। स्पिलवेज क्या होती है, देखो कई बार बारिश के मौसम में होता क्या है, बहुत ज़्यादा पानी भर गया, आपने सुना होगा कि इस डैम का जो वाटर है वो हमने डिस्चार्ज कर दिया, तो उसी को बोलते हैं स्पिलवेज, जिसके थ्रू वाटर को, एक्सेस वाटर को, या आप बोलेंगे एक्सेस वाटर को रिलीज करते हैं हम लोग, उसी को क्या बोलते हैं, स्पिलवेज। और हाइड्रोग्राफ क्या है, हाइड्रोग्राफ ग्राफ है जो वाटर डिस्चार्ज और टाइम के बीच बनता है, मीन्स कितना पानी हमारा डैम से डिस्चार्ज हुआ, वाटर डिस्चार्ज और वर्सेस टाइम, और टाइम याद रखेंगे आप आवर्स में लेंगे, कितने घंटे में कितना पानी डिस्चार्ज कर रहे हैं, और जो डिस्चार्ज की यूनिट होगी ये मैं सोचता हूँ पता होगा आपको, मीटर क्यूब पर सेकंड में, इससे ज़्यादा आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलने वाला हाइड्रो पर। मे भी कई बार एक न्यूमेरिकल भी पूछा गया है, और देखिए यही न्यूमेरिकल बार बार आता है, एक न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 3 है, न्यूमेरिकल क्या है, इसका एक फॉर्मूला भी है जो बार बार पूछा जाता है। देखो मैं पहले फॉर्मूला ही आपको बता देता हूँ कि अगर पावर आउटपुट, देखो कोई भी अगर हाइड्रो पावर प्लांट है तो उससे कितना पावर आउटपुट जाएगा, ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जो पावर का फॉर्मूला है मैं लिख देता हूँ, 0.736 अपॉन 75, इसी एग्जैक्ट फॉर्म में याद रखें। आप सोच रहे होंगे सिंप्लीफाई क्यों नहीं किया, क्योंकि इसी एग्जैक्ट फॉर्म में एक बार इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्वेश्चन आ चुका है, तो उसी के क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं एसएससी जेईई में। अपॉन इंटू ईटा क्यू डब्ल्यू एंड एच, और ये हमेशा जो आपको पावर देगा वो किस में देगा, किलोवाट में। दूसरा फॉर्मूला इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, दिस विल कम आउट टू बी 9.81 इंटू 10 रेज टू पावर -3
वही सेम ईटा क्यू डब्ल्यू एच, ये भी पावर किसको देगा आपको, डायरेक्ट किलोवाट में पावर देगा। ध्यान रखिए जो ईटा है इसमें ईटा इज दी एफिशिएंसी, ईटा किसकी एफिशिएंसी है, प्लांट की एफिशिएंसी है, प्लांट की एफिशिएंसी है। और क्यू क्या है आपका, वाटर डिस्चार्ज कितना है, वाटर डिस्चार्ज, और इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब पर सेकंड, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं। और ये जो W है ये आपका क्या है, वाटर की डेंसिटी, और वाटर की डेंसिटी में भी सबको नॉन होगी, वो होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और H जो है वो आपका हेड है, कितना हेड आपको रखना है मीटर में, ठीक है। तो पहले देखो क्वेश्चन, ये दो फॉर्मूले भी कई बार पूछे जा चुके हैं और मैक्सिमम यही पूछा गया है। दूसरी बात, कई बार पूछता है, क्वेश्चन आया था कि जो पावर आउटपुट है वो किस किस पर डिपेंड करता है, एफिशिएंसी पर प्लांट की पे करता है, वाटर डिस्चार्ज पर करता है, वाटर डेंसिटी पर करता है, और हेड कितना है। हेड मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप एक जो हाइड्रो पावर प्लांट है वो एक हिल एरिया ना हो वहाँ पे लगाएं, और एक आप जाके हिमाचल में लगाएं तो वहाँ हेड ऊंचा है ना, तो वहाँ ज़्यादा पावर जनरेट होगी ऑफ कोर्स, जबकि जो हिली एरियाज नहीं है उनमें नहीं होगी। तो देखिए यहाँ आपको क्या क्या डेटा गिवन है, डेटा देखते हैं आपको क्या क्या गिवन है। लेट मी चेंज द पेन फर्स्ट। सो ओके, सी क्या आपको 9.81 तो कर सकते हैं एज इट इज, 9.81 इंटू 10⁻³ मैं सेकंड फॉर्मूले से करता हूं, क्योंकि मुझे कुछ कुछ ऐसा लगता है जैसे ये आंसर आएगा, क्योंकि ये उससे कुछ कुछ मैचिंग है ना। तो आप चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन इनटू ईटा, ईटा कितना दिया हुआ है, हाउ मच वुड बी डेवलप्ड बाय हाइड्रो इलेक्ट्रिक एज्यूमिंग 100% एफिशिएंसी, ठीक है, 100% एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी को क्या ले लूंगा मैं, 1, मीन्स 100% 1 हो जाएगी, इनटू क्यू वाटर डिस्चार्ज कितना दिया हुआ है, वाटर डिस्चार्ज एफिशिएंसी 1 मीटर हैंड एंड 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, 1 है वाटर डिस्चार्ज, और डेंसिटी आपको पता ही होती है 1000 होगी, और हेड भी 1 मीटर है। तो कितना पावर आएगा, ये 9 ये 10⁻⁴ से ये कैंसिल आउट हो गया, और मैंने आपको बताया डायरेक्ट किस में आता है, किलोवाट में। सो दिस विल कम आउट टू बी 9.81 किलोवाट। तो क्योंकि देखो क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन थी ही नहीं, बिल्कुल जेई लेवल का क्वेश्चन है। कोई ये समझता हो कि जेई लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ऑफ कोर्स क्वेश्चन जेई लेवल का ही है, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, फॉर्मूले आपको पता हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक सेक्टर यूनिट, माने आप पीएसयू की बात कर रहे हैं ना। अब देखिए क्वेश्चन किसका है, एसोसिएटेड विद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टीम पावर प्लांट, यानी स्टीम पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट की बात कर रहा है जो उसमें स्टीम पावर प्लांट है। इक्विपमेंट इन इंडिया कौन मैन्युफैक्चर करता है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू वगैरह के लिए भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप पीएसयूज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जो PSUs है एसोसिएटेड विद मैन्युफैक्चरिंग वो है भेल, और फुल फॉर्म आपको पता होगी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है, BHEL। NTPC आपको पता होगी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, और ये NLC है जिसके अभी रिसेंटली फॉर्म्स भी निकले थे, इसमें वैकेंसी आई थी NLC, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं एक चीज आपको और को क्लियर कर देता हूँ, ये तो हुआ एक क्वेश्चन कि कौन सी PSU पार्ट बनाती है, तो BHEL बनाती है, आपको पता भी है, ट्रांसफार्मर बनाती है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि आप कल को थर्मल पावर प्लांट बनाने वाले हैं तो उसको इरेक्ट कौन करेगा, इरेक्ट कौन करेगा, और उसकी कमीशनिंग कौन करता है, ठीक है, उसके कमीशन कहाँ से होगा, वो किसके पास है अथॉरिटी, तो वो मैं आपको बता दूं, वो NTPC के पास है अथॉरिटी। किसके पास है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो अगर आपसे क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा जाए कि इरेक्शन एंड कमीशनिंग ऑफ द स्टीम पावर प्लांट एसोसिएटेड विद विच PSU, तो आप क्या आंसर देने वाले हैं उसका, NTPC, ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ। तो इसी तरीके से मैं क्वेश्चन कराऊंगा कि होगा क्या, उससे आपको बेसिकली क्लियर होता चला जाएगा कि क्वेश्चन कहां से और फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक क्वेश्चन ना समझे आप, इनको दो क्वेश्चन समझे इस वाले क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइकिल डज अ मॉडर्न स्टीम पावर प्लांट वर्क। तो देखो मैं आशा करता हूं इसका सबको पता ही होगा आंसर कि किस साइकिल पे वर्क करते हैं, रैंकाइन साइकिल पे वर्क करता है कौन,
मॉडर्न स्टीम पावर प्लांट। और रैंकाइन का मतलब होता है रीहीटिंग ऑफ स्टीम, रीहीटिंग ऑफ स्टीम, ठीक है, ये आपको पता होगा। मींस स्टीम को अगेन हीट करते रहते हैं, सुपर हीटर आपको पता होगा थर्मल पावर प्लांट में होता है, वही रीहीटिंग ऑफ स्टीम इज ऑल्सो नोन एज रैंकाइन साइकिल। तो अब मैं बात करूँ ये बाकी बची हुई क्या है, देखिए जो कार्नोट साइकिल है वो आपको पता होगा। कार्नोट साइकिल के बारे में अगर नहीं पता है तो आप देख सकते हैं, जैसे कार्नोट साइकिल का एप्लीकेशन आपका हो सकता है कार्नोट हीट इंजन, है ना, कार्नोट हीट इंजन हो सकता है। और बेल कोलमैन जो साइकिल है ये रेफ्रिजरेशन की साइकिल है, रेफ्रिजरेशन की साइकिल है, ये रेफ्रिजरेशन की साइकिल है। और देखिए ऑटो साइकिल जो है, ऑटो साइकिल जैसे अगर मैं बात करूं, जो वस्ट मेजॉरिटी ऑफ द ऑटोमोबाइल्स यूज्ड ऑटो साइकिल, ऐसे जैसा कि नाम से भी आपको लग रहा है, तो ऑटोमोबाइल्स आर वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑटो साइकिल, ठीक है। मीन्स बेसिकली क्या करते हैं, दे कन्वर्ट गैसोलीन, दे कन्वर्ट द गैसोलीन इनटू मोशन, ठीक है, यही होता है ना ऑटोमोबाइल्स में, गैसियस एनर्जी को मोशन में बदलते हैं, तो यही ऑटो साइकिल है। तो बाकी चार साइकिल भी मैंने आपको बता दी। अब आपको कोई इशू नहीं होगा चाहे क्वेश्चन कैसे भी फ्रेम हो, क्योंकि देखो जेबी गुप्ता में जो क्वेश्चन है वो तो सिंपल ऐसे ही दिया हुआ है, और ये आया भी हुआ है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया भी हुआ है क्वेश्चन, तो वो तो सिंपल ऐसे दिया हुआ। लेकिन बाकी चीज़ों की एक्सप्लेनेशन या तो आपको ढूंढनी पड़ेगी या आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगी। तो इस वीडियो में हम लोग यही कर रहे हैं कि आसानी से आपको सब कुछ एक ही वीडियो में मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, रैंकाइन साइकिल एफिशिएंसी ऑफ ए स्टीम पावर प्लांट इज इन द रेंज ऑफ, देखो थर्मल पावर प्लांट की यानी एफिशिएंसी की बात कर रहा है, तो वो कितनी होती है, देखो 20 से 30, इसमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं स्टूडेंट्स को। आप देखेंगे कोई कुछ बताएगा, कोई बोलेगा इतनी नहीं है। देखो मैं एक नॉर्मल बात बता देता हूँ आपको, एफिशिएंसी भी कई अलग अलग एफिशिएंसी होती है, यहाँ मैं अभी आपको बताऊंगा। जो एफिशिएंसी वो बात कर रहा है वो थर्मल साइकिल की कर रहा है, यानी रैंकाइन साइकिल की कर रहा है। तो जो थर्मल एफिशिएंसी है, आप चाहे तो इनको अच्छे से नोट कर सकते हैं, थर्मल एफिशिएंसी है पावर प्लांट की, वो आपकी 35 से 40% होगी, वो 35 से 40% होगी। जो ओवरऑल एफिशिएंसी है, ओवरऑल एफिशिएंसी आपकी 25 से 35% होगी। देखो इंडिया में जितने भी थर्मल पावर प्लांट है, अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट पावर प्लांट की, तो उनकी तो एफिशिएंसी अगर मैं आपसे बिल्कुल स्ट्रिक्टली बताऊं तो 30% से भी कम होती है जो गवर्नमेंट है। कुछ ही जो प्राइवेट पार्टनर्स हैं उनके जो थर्मल पावर प्लांट हैं जैसे टाटा बिरलास, उनकी एफिशिएंसी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जस्ट 30% को अप्रोच कर सकती है। यही एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है थर्मल पावर प्लांट की। तो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन आया कि ओवरऑल एफिशिएंसी, तो आप 25 से 35 के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। हाँ, थर्मल एफिशिएंसी दिया तो 35 से 45%, और ये भी मैं बताऊंगा जब आप वीडियो देखेंगे हमारा थर्मल पावर प्लांट का, तो उसमें आपको पता चलेगा व्हाट इज थर्मल एफिशिएंसी। देखो और भी एफिशिएंसी होती है, जैसे अगर मैं बात करूं, आपको क्या लग रहा है, आप सोचते हो कि जो ओवरऑल एफिशिएंसी है थर्मल पावर प्लांट की वो इतनी कम क्यों है? क्या इसमें जो बॉयलर यूज होता है उसकी एफिशिएंसी इतनी कम होती होगी? क्या एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर की इतनी कम होती होगी? क्या आप जो टरबाइन यूज मार्केट से ला रहे हैं उस टरबाइन की एफिशिएंसी इतनी कम है? या अगर मैं बात करूं जो आप जनरेटर हम लोग यूज कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी इतना कम है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इश्यू कहाँ आता है, जो वाटर को अगेन रीहीट हमें करना पड़ता है, उसमें जितनी भी एनर्जी जाती है, ठीक है, तो ऐसा है, उसकी वजह से क्या होता है, इसकी एफिशिएंसी काफ़ी कम होती है। देखो अगर मैं बात करूं इंडिविजुअली, यानी अगर आपको कोई आपसे ये पूछने लगे कि इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, जो बॉयलर आप यूज़ करते हैं, ठीक है, बॉयलर आपको पता होगा वाटर को हीट करेगा उसके बाद स्टीम में कन्वर्ट, बॉयलर की एफिशिएंसी 85% होती है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। और टरबाइन जो आप यूज़ करते हैं, मीन्स जो पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट में स्टीम टरबाइन जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसकी एफिशिएंसी भी 85% है। और जो जनरेटर है उसके बारे में आपने डीसी मशीन में पढ़ा भी होगा, उसकी एफिशिएंसी 98 है। अब आप खुद सोच सकते हैं तो बाकी सब कहाँ एनर्जी वेस्ट जा रही है, वही पानी को अगेन हीट और कूलिंग करने में पूरा वेस्टेज हो रहा है। सो दैट इज द important data regarding the thermal power plant. See, next question is,
in the thermal power plant the pressure in the working fluid cycle is developed by। अच्छा, प्रेशर किस वर्किंग फ्लूइड साइकिल में जनरेट, देखो कंडेंसर में तो नहीं, सुपर हीटर में नहीं होता प्रेशर, क्योंकि वो तो अगेन हीट करता है। फीड वाटर पंप, फीड वाटर पंप आपको अगर डायग्राम इसका क्लियर है थर्मल पावर प्लांट का, तो उसमें सबसे नीचे फीड वाटर पंप होता है, जो वापस जो कूलिंग के बाद वाटर आपका वापस सिस्टम में भेजता है, वो फीड वाटर पंप होता है। तो फीड वाटर पंप में आप एक और चीज याद रख सकते हैं, ये इट इज द हाईएस्ट प्रेशर जनरेटिंग पंप है। हाईएस्ट प्रेशर जनरेटिंग पंप किसके अंदर, पूरे थर्मल पावर प्लांट के अंदर, अप टू 165 बार इतना प्रेशर डेवलप करता है। ये हाईएस्ट प्रेशर डेवलपिंग डिवाइस है। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके बाद हम लोग और जो भी क्वेश्चंस होंगे वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।